कांवड़ या कांवड़ यात्रा शिव के भक्तों की एक वार्षिक तीर्थयात्रा है जिन्हें कांवड़िया या भोले के रूप में जाना जाता है, जो उत्तराखंड में हरिद्वार, गौमुख और गंगोत्री और बिहार के भागलपुर में अजगैनीनाथ, सुल्तानगंज के हिंदू तीर्थ स्थानों पर गंगा नदी का पवित्र जल लाने के लिए जाते हैं। लाखों तीर्थयात्री गंगा नदी से पवित्र जल लाते हैं और अपने कंधों पर सैकड़ों मील की यात्रा करके अपने स्थानीय शिव मंदिरों या विशिष्ट मंदिरों जैसे बागपत जिले में पुरा महादेव मंदिर और मेरठ में औघड़नाथ मंदिर, वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर, देवघर में बैद्यनाथ मंदिर आदि में चढ़ाते हैं। 2024 में कांवड़ यात्रा 22 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित की गई थी। हरिद्वार में कांवड़ मेले के दौरान हर की पौड़ी पर कांवरियों की भीड़ उमड़ पड़ी। इसके मूल में कांवड़ धार्मिक प्रदर्शनों की एक शैली को संदर्भित करता है, जहां प्रतिभागी एक डंडे के दोनों ओर निलंबित कंटेनरों में पवित्र स्रोत से जल ले जाते हैं। तीर्थयात्रा का नाम पवित्र जल ले जाने वाले उपकरण से लिया गया है, जिसे कांवड़ कहा जाता है, और जबकि पानी का स्रोत अक्सर गंगा है, यह इसके स्थानीय समकक्ष भी हो सकते हैं। यह प्रसाद शिव को समर्पित है, जिन्हें अक्सर भोला, निर्दोष या भोले बाबा, निर्दोष संत के रूप में संबोधित किया जाता है। तदनुसार तीर्थयात्री एक भोला है और संबोधन में भोले। यद्यपि विहित ग्रंथों में कांवड़ का एक संगठित त्योहार के रूप में बहुत कम उल्लेख है, लेकिन यह घटना निश्चित रूप से 19वीं शताब्दी की शुरुआत में मौजूद थी, जब अंग्रेजी यात्रियों ने उत्तर भारतीय मैदानों में अपनी यात्रा के दौरान कई बिंदुओं पर कांवड़ तीर्थयात्रियों को देखने की रिपोर्ट की थी। 1980 के दशक के अंत तक यह यात्रा कुछ संतों और पुराने भक्तों द्वारा की जाने वाली एक छोटी सी घटना हुआ करती थी। फिर इसने लोकप्रियता हासिल करना शुरू कर दिया। आज विशेष रूप से हरिद्वार की कांवड़ तीर्थयात्रा भारत की सबसे बड़ी वार्षिक धार्मिक सभा बन गई है, जिसमें 2023 और 2024 के आयोजनों में अनुमानित 30 मिलियन प्रतिभागी शामिल होंगे। भक्त दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, बिहार और कुछ झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्य प्रदेश के आसपास के राज्यों से आते हैं। सरकार द्वारा भारी सुरक्षा उपाय किए जाते हैं और दिल्ली हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग NH-58 पर यातायात को इस अवधि के लिए डायवर्ट किया जाता है। 3-4 भारत के बाहर इस परंपरा के कारण वार्षिक महाशिवरात्रि तीर्थयात्रा की शुरुआत हुई है, जहां मॉरिशस के लगभग 5 लाख हिंदू गंगा तालाब की तीर्थयात्रा पर जाते हैं, जिनमें से कई कांवड़ लेकर अपने घरों से नंगे पैर चलते हैं। शब्द साधन संपादन करना कांवड़ यात्रा का नाम कांवड़ के नाम पर रखा गया है, जो एक एकल खंभा, आमतौर पर बांस से बना होता है, जिसमें 2 मोटे तौर पर बराबर भार विपरीत सिरों से बांधे या लटकाए जाते हैं। कांवड़ को एक या दोनों कंधों पर डंडे के बीच के हिस्से को संतुलित करके ले जाया जाता है। 5 हिंदी शब्द कांवड़ संस्कृत के कांवड़र्थी से लिया गया है। 5 कांवड़ ले जाने वाले तीर्थयात्री, जिन्हें कांवरिया कहा जाता है, अपने कंधों पर कांवड़ में ढके हुए जलघड़े लटकाए रखते हैं। धार्मिक तीर्थयात्रा के एक हिस्से के रूप में कांवड़ ले जाने की यह प्रथा विशेष रूप से भगवान शिव के भक्तों द्वारा पूरे भारत में व्यापक रूप से अपनाई जाती है। कावड़ी देखें। यात्रा का अर्थ है यात्रा या जुलूस। 3 इतिहास संपादन करना कांवड़ लेकर जाते भोले। हिंदू पुराणों में कांवड़ यात्रा का संबंध दूध के सागर के मंथन से है। जब अमृत से पहले विष निकला और दुनिया उसकी गर्मी से जलने लगी, तो शिव ने विष को अपने अंदर ले लिया। लेकिन इसे अंदर लेने के बाद वे विष की नकारात्मक ऊर्जा से पीड़ित होने लगे। त्रेता युग में शिव के भक्त रावण ने कांवड़ का उपयोग करके गंगा का पवित्र जल लाया और इसे
पुरामहादेव में शिव के मंदिर पर डाला। इस प्रकार शिव को विष की नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिली। 6 समकालीन घटनाएं संपादन करना 2018 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा से जुड़ी हिंसा और बर्बरता की कई घटनाएं हुई। 7 भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसी घटनाओं पर कठोर टिप्पणी की। 8 वर्ष 2020 में भारत में कोविड-19 महामारी के कारण कांवड़ यात्रा रद्द कर दी गई थी। 9 2021 में उत्तराखंड ने देश में कोविड-19 की दूसरी लहर के मद्देनजर यात्रा को स्थगित करने का फैसला किया। 10 हालांकि उत्तर प्रदेश ने यात्रा को आगे बढ़ाने का फैसला किया और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मामले पर स्वतः संज्ञान लिया। 11 बोलबम संपादन करना बोलबम भारत और नेपाल में शिव की महिमा के लिए मनाए जाने वाले तीर्थयात्राओं और त्योहारों को संदर्भित करता है। ये त्योहार मानसून के महीने श्रावण जुलाई से अगस्त के दौरान मनाए जाते हैं। गंगा नदी या गंगा में मिलने वाली अन्य निकटवर्ती नदी से जल लेने के बाद तीर्थयात्री, जिन्हें कांवरिया या शिवभक्त, शिव के अनुयायी के रूप में जाना जाता है, को नंगे पैर और भगवा वस्त्र पहनकर अपने कांवड़ जल के कलश को लटकाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली छड़ी के साथ विभिन्न मार्गों से 105 किलोमीटर की यात्रा करनी होती है और आमतौर पर परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों के समूह में होते हैं और भगवान शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाने के लिए अपने स्थानीय या अन्य अधिक प्रतिष्ठित और बड़े शिव मंदिरों में वापस लौटते हैं। यात्रा के दौरान तीर्थयात्री लगातार हर जगह बोल बम बाम का नाम बोलो छिड़कते हैं और उनके नाम की स्तुति करने के लिए भजन गाते हैं। यात्रा संपादन करना औघड़नाथ मंदिर प्रसाद के प्रमुख मंदिरों में से एक। श्रावण का महीना भगवान शिव को समर्पित है और अधिकांश भक्त इस महीने में सोमवार को व्रत रखते हैं क्योंकि यह चातुर्मास अवधि के दौरान भी आता है, जिसे पारंपरिक रूप से धार्मिक तीर्थयात्राओं, पवित्र नदियों में स्नान और तपस्या के लिए अलग रखा जाता है। वार्षिक मानसून के मौसम के दौरान हजारों भगवा वस्त्र पहने तीर्थयात्री हरिद्वार, गंगोत्री या गौमुख में गंगा से जल लेकर आते हैं। वह ग्लेशियर जहां से गंगा का उद्गम होता है और गंगा के अन्य पवित्र स्थान जैसे सुल्तानगंज, एकमात्र स्थान जहां नदी अपने पाठ्यक्रम के दौरान उत्तर की ओर मुड़ती है, और अपने गृहनगर लौटते हैं जहां वे बाद में स्थानीय शिव मंदिरों में शिवलिंगों का अभिषेक करते हैं। धन्यवाद के एक संकेत के रूप में 12 हरिद्वार में कांवड़िए 2007, जबकि ज्यादातर तीर्थयात्री पुरुष होते हैं, कुछ महिलाएं भी यात्रा में भाग लेती हैं। ज्यादातर लोग पैदल ही यात्रा करते हैं, कुछ साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर, मिनी ट्रक या जीप से भी यात्रा करते हैं। कई हिंदू संगठन और स्थानीय कांवड़ संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद जैसे अन्य स्वैच्छिक संगठन यात्रा के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर शिविर लगाते हैं, जहां भोजन, आश्रय, चिकित्सा सहायता और कांवड़ को लटकाने के लिए स्टैंड, गंगा जल की व्यवस्था की जाती है। 2 प्रयागराज और वाराणसी जैसी जगहों पर भी छोटी तीर्थयात्राएं की जाती हैं। झारखंड के देवघर में श्रावणी मेला एक प्रमुख त्योहार है, जहां हजारों भगवाधारी तीर्थयात्री सुल्तानगंज में गंगा से पवित्र जल लेकर 105 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करते हैं और इसे भगवान बैद्यनाथ शिव को अर्पित करते हैं। यहां लगभग 1960 तक यात्रा कुछ संतों, पुराने भक्तों और पड़ोसी शहरों के अमीर मारवाड़ियों तक ही सीमित थी, और हाल के वर्षों में इस घटना में काफी वृद्धि देखी गई है। 13 एक बार जब तीर्थयात्री अपने गृहनगर पहुंच जाते हैं तो श्रावण मास की 13वीं तिथि, त्रयोदशी या महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग को स्नान कराने के लिए गंगा जल का उपयोग किया जाता है। यह सभी देखें संदर्भ अग्रिम पठन।